नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। किसी भी पूजा पाठ में देवी देवता को फूल निश्चित रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर पूजा पाठ में देवी या देवता को फूल अर्पित की जाए तो इससे भगवान या देवी देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा पाठ के दौरान बिना फूल की पूजा संपन्न नहीं होता है, लेकिन जब भी आप भगवान को कोई फूल अर्पित करते हैं तो उसकी कुछ सावधानियां होती है। कुछ भगवान को कुछ फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, जबकि कुछ फूल उन्हें प्रिय नहीं होता है। इसीलिए पूजा पाठ के दौरान ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किस भगवान को, किस देवी को, किस देवता को कौन सी फूल अर्पित करना चाहिए। अगर आप सही फूल देवी देवता को अर्पित करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। वहीं अगर गलत फूल किसी देवी देवता को अर्पित की जाती है तो फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं कौन सी फूल, कौन सी देवी, कौन सी देवता को अर्पित करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे किस देवी देवता को कौन सा फूल बेहद प्रिय होता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा पाठ और उपासना करने का विशेष महत्व होता है। मानता है कि पूजा पाठ, जाप और पूजा सामग्री अर्पित करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान फूलों को अर्पित किए बिना पूरा नहीं माना जाता है। देवी देवताओं की आराधना में शामिल सभी सामग्रियों में सबसे पहले और खास चीज पुष्प होते हैं, फूल होते हैं। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की अलग अलग समय पर पूजा करने का विधान होता है और हर एक देवी देवता की उपासना करने की विधि भी अलग अलग होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कौन से फूल किस देवी देवता को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और कौन से फूल अर्पित करना वर्जित होता है। भगवान को उनके प्रिय फूल अर्पित करने पर वे जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना जल्दी ही पूरा कर देते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि किस भगवान को कौन सी फूल अर्पित करना चाहिए और कौन सी फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं भगवान गणेश। सभी देवी देवताओं में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। शास्त्रों का मानना है कि गणेश जी को तुलसी दल को छोड़ करके सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय होता है। दूब घास, दुर्वा घास होती है, ये घास भगवान गणेश की पूजा में निश्चित रूप से अर्पित की जानी चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन तुलसी दल आपको अर्पित नहीं करना चाहिए भगवान गणेश की पूजा में। भगवान शंकर, भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को धतूरे के फूल, हरसिंगार, नाग केसर के सफेद पुष्प, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के फूल चढ़ाने का विधान है। भगवान शिव को केवड़े का फूल चढ़ाना वर्जित माना गया है, इसीलिए भगवान शिव को केवड़े का फूल आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान शिव को तुलसी दल भी अर्पित नहीं की जाती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र निश्चित रूप से अर्पित की जानी चाहिए। बेल पत्र से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल चढ़ाने से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु। तुलसी के पत्ते के अलावा भगवान विष्णु को कमल, मौलसिरी, जूही, कदम, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, बासंती, चंपा, बैजंती के फूल भी अति प्रिय है। इसके साथ साथ गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। कोई पीला फूल हो तो ये भी आप भगवान विष्णु का अवश्य अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें भगवान विष्णु की पूजा में आपको तुलसी दल निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा संपन्न नहीं होती है। कार्तिक मास में भगवान नारायण की केतकी के फूलों से पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन भगवान विष्णु को
आग और धतूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से अगर आप ध्यान रखते हुए भगवान विष्णु को इन फूलों को अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से बता दूं, भगवान विष्णु की कोई भी पूजा करते हैं, चाहे एकादशी हो, कोई अन्य पूजा हो, उसमें तुलसी दल आपको निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए, तभी आपकी पूजा संपन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा की जाती है, जिससे लड्डू गोपाल भी कहते हैं। कान्हा जी को तुलसी का भोग बहुत ही प्रिय होता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण को कुमुद, करवड़ी, चनक, मालत, पलास व बनमाला के फूल भी अति प्रिय है। लेकिन अगर आप कुछ अर्पित न कर सके तो भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें, इससे भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, खास तौर पर गुड़हल के फूल और गुलाब के फूल। ये दो फूल अगर आप माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, इससे माँ देवी अति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो गुड़हल के फूल होते हैं उससे माँ देवी तो अति प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए माँ दुर्गा की कोई भी पूजा हो उसमें गुड़हल का फूल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा बेला, सफ़ेद कमल, पलास, गुलाब, चंपा के फूल चढ़ाने से भी देवी माँ अति प्रसन्न हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको तुलसी का दल माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का सबसे अधिक प्रिय पुष्प है लाल और श्वेत कमल। देवी लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करते हैं तो आपको लाल या श्वेत कमल का पुष्प आपको कम से कम एक अवश्य अर्पित करना चाहिए। उन्हें पीला फूल भी चढ़ाकर आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर कोई पीला फूल भी आपको मिलता है तो माँ देवी, माँ लक्ष्मी को पीला फूल भी अवश्य ही अर्पित करें। इनके साथ साथ लाल गुलाब के फूल भी देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है। ध्यान रखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा में जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। अगर कमल का फूल नहीं है तो लाल गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको वो भी ना मिले तो पीला फूल अवश्य चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, कमल, लाल गुलाब और पीला फूल देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है। ये चीज आपको उनकी पूजा में अवश्य अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी की पूजा अगर आप इस कलयुग में करते हैं उसकी फल की प्राप्ति आपको तुरंत मिलता है, क्योंकि कलयुग के सबसे जागृत देवता है भगवान हनुमान जी। राम भक्त हनुमान को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। हनुमान जी की पूजा में लाल पुष्प आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, ये विशेष फलदायी होता है। इनमें आप लाल गुलाब, लाल गेंदा, गुड़हल एवं अनार के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ये पुष्प चढ़ाने से भगवान हनुमान अति प्रसन्न हो जाते हैं। एक चीज का ध्यान हमेशा रखें, हनुमान जी की पूजा में फूल के साथ साथ आपको तुलसी के पत्ते भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए जब भी उनकी पूजा करें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। माँ काली की पूजा में लाल रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। गुड़हल का फूल इनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और मान्यता है कि इनको 108 लाल गुड़हल के फूल या माला अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए माँ काली की पूजा जब भी आप करते हैं तो ध्यान रखें, उन्हें गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करें और 108 गुड़हल के फूल वाली माला अगर आप अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो इच्छा पूर्ण अवश्य हो जाती है। माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद या पीले रंग का फूल चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर या पीले गेंदे का फूल से माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ देवी अति प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा पूर्ण कर देती है। इसलिए ध्यान रखें, देवी सरस्वती की पूजा में सफ़ेद या पीले रंग के फूल आपको अवश्य चढ़ाने चाहिए। शनिदेव का प्रिय रंग होता है नीला। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नीले लाजबंती के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी नीले या गहरे रंग के फूल आप शनिदेव को चढ़ा सकते हैं। इससे शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा भी पूर्ण कर सकते हैं। जीवन में जो कठिनाई है वो भी दूर होते हैं। सूर्यदेव, भगवान सूर्य को कलयुग का प्रत्यक्ष और साक्षात देवता माना जाता है, जिसे आप अपने आँखों से देख सकते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से जल और लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। ऐसा मानते हैं कि अगर आप भगवान सूर्य को सुबह में जल में लाल रंग के पुष्प
डाल करके अगर आप भगवान सूर्य को जल से अर्घ देते हैं, जल उन्हें चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर कामना, मनोकामना, सारी समस्याएं दूर होती है, हर इच्छा भी पूर्ण होती है। इस तरह से अगर आप भगवान सूर्य की पूजा लाल रंग के फूल से करते हैं तो भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं। चूंकि ये कलयुग के साक्षात देवता है, इसलिए ये फल भी आपको बहुत जल्दी प्रदान कर देते हैं, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताई कि किस भगवान को कौन से फूल आपको अर्पित करना चाहिए ताकि देवी देवता आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि आपके सगे संबंधी भी इन चीज़ों को समझ करके अगर ये चीज़ करते हैं तो उसके जीवन में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।